मेरे को यहाँ बतौर सह पर्यवेक्षक पार्टी ने भेजा है और हमारे साथ माननीय श्री मनोज मुदगिल जी जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और वहाँ के प्रवक्ता भी हैं, ये हमारे बतौर पर्यवेक्षक यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो मैं इनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ चौधरी सोमवीर जी, एक्स MLA अमर सिंह जी, राम प्रताप शर्मा जी, इनको तो आप सभी जानते हैं, तो रामकिशन फौजी जी, एक्स CPS शीशराम मेचू जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं हमारे भाई परमजीत मड्डू जी, राजकुमार जी सांसद, और पूरे हमने ज़िले की कार्यकारिणी। आज हमारा यहाँ आने का उद्देश्य और आपको तकलीफ देने का उद्देश्य ये है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो संगठन पिछले कई साल से नहीं बन रहा था, अब उस संगठन को बढ़ाने के लिए पूरे हरियाणा में 21 से 27 के बीच सभी जिलों में पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम यहाँ आए हुए हैं। आज हम पूरे भिवानी जिले के जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे राय शुमारी करेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के और प्रदेश कार्यकारिणी तक। आज इनसे नाम हम लेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कांग्रेस को में ऐसे साथी को पद दें जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जो नीतियां हैं उनको लेकर के वो काम करे और वो किसी ग्रुप में बट कर के काम ना करे। मैं बड़ी साफ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने और बहन शैलजा जी ने हमारा ये साफ निर्देश है कि जो कांग्रेस के लिए काम करे। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा जबरदस्त संघर्ष करने की आवश्यकता है, तो पार्टी उन चेहरों को आगे लेके आएगी जो पार्टी के लिए काम करेंगे। वो इनमें से भी हो सकता है, वो जो ये राय शुमारी देंगे, उसके बाद हमारा जो हाईकमान है माननीय श्री विवेक बंसल जी और बहन शैलजा जी, वो निर्णय करेंगे। और अब मैं बिना किसी विलंब के निवेदन करूंगा आदरणीय श्री मनोज मुदगिल जी से, जो हमारे प्रभारी हैं, वो आएँ और अपने विचार करें। सभी मीडिया साथियों का मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भिवानी में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरा नाम मनोज मुदगल है। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से यहाँ आया हूँ जयपुर से, और मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है संगठन के संदर्भ में, जिसका निर्वहन करने आज मैं यहाँ खुद पहुँचा हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, अभी बताया सुरेंद्र जी ने कि पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे पार्टी अपने मजबूती से आगे आने वाले इलेक्शनों में कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस को हम अच्छा करें। आज उसी की कड़ी में आज हमको भेजा है। मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे हरियाणा के प्रभारी श्री विवेक बंसल जी ने दी है। मैं उसको निर्वहन करने के लिए आया हूँ। हमारे साथ हमारे लोहारू से चौधरी सोमवीर सिंह जी हैं, भवानी खेड़ा से श्री रामकिशन जी फौजी साहब हैं, भिवानी से अमर सिंह जी हैं, और हमारे अन्य मेरे जो कांग्रेस साथी हैं, हमारा कांग्रेस परिवार है। देखिए, जैसा विदित है, क्योंकि पार्टी मजबूती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ब्लॉक, जो हमारी कांग्रेस की आज से शुरू से परंपरा रही है कि ब्लॉक हमारा हमेशा मजबूत होता था, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष अगर मजबूत होता था तो उसके ऊपर की कड़ियाँ अपने आप मजबूत होती थी। ये एक पहली परीक्षा है। जैसे हमारे NSUI हमारा अग्रिम संगठन है, यूथ कांग्रेस है, उसके बाद में हमारा वार्ड होता था, ब्लॉक होता है, जिला होता है, प्रदेश होता है। इस कड़ी से जो रिफाइंड होके निकलते हैं, जो हमारे नौजवान साथी, हमारे कांग्रेस के मित्र, उससे पार्टी को मजबूती मिलती है। वो विचारधारा से जुड़ते हैं, पार्टी की विचारधारा को जानते हैं, पहचानते हैं। आज हम सब लोग भिवानी में सर्वसम्मति से सबसे बातचीत करने आए हैं। सारे सम्मानीय हमारे विधायक, पूर्व विधायक भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं सबसे चर्चा करूंगा, पैनल तैयार करूंगा। सबसे एक ही विनम्र विनती करने आया हूं कि उस व्यक्ति को मौका दिया जाए जो काम करना चाहता है, पार्टी को मजबूत करना चाहता है, सबको साथ लेके काम करने की पद्धति पे चलेगा। हम उसको ऐसा मौका जरूर देंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। आप देखिए, जयपुर में जहाँ पे मैं निवास करता हूँ, वहाँ पे हमारा ब्लॉक तो मजबूत है ही, हमने वार्ड को भी मजबूत कर रखा है। विवेक बंसल जी हमारे राजस्थान के सह प्रभारी थे। इनके नेतृत्व में हमने
वार्ड में भी कार्यकारिणी का गठन किया, वार्ड अध्यक्षों का गठन किया। जयपुर में 91 वार्ड है, 91 वार्ड अध्यक्ष थे, 91 वार्ड में कार्यकारिणी थी। फिर हमारे 16 ब्लॉक थे, 16 ब्लॉक के साथ उनकी 16 की कार्यकारिणी थी। फिर हमारा जिला था, जिले की कार्यकारिणी थी। जब भी हमारी कभी मीटिंग होती थी जिला कांग्रेस कमेटी की, तो आप मानिए कि 1000-1500 से कम आदमी नहीं होते थे उस मीटिंग में। तो हम बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे हम चाहते हैं विवेक जी का, जो हमको विवेक जी ने जिम्मेदारी दी है बंसल साहब ने, उसका निर्वहन करते हुए मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक नहीं, नीचे की वार्ड को भी हम मजबूत करें। जैसा कि भिवानी में 31 वार्ड है, अगर 31 वार्ड अध्यक्ष बनेंगे, 31 वार्ड की कार्यकारिणियां बनेंगी, बट नेचुरल बात है नीचे के अंतिम पंक्ति के भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूती मिलेगी, हमारे संगठन के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। तो मैं निश्चित रूप से पूरा प्रयास करूंगा आज सबसे राय मशवरा करके, और मैं सभी हमारे पूर्व विधायकगण मेरे साथ पधारे हुए हैं, सबसे बातचीत करके संगठन को कैसे मजबूती दी जाए, आने वाले चुनाव में हम भाजपा को कैसे उखाड़ के फेंकें, क्योंकि भिवानी में अभी हमारी सिर्फ एकमात्र सीट है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम चारों सीटों पे जीतें, भिवानी को मजबूत करें, कांग्रेस को मजबूत करें, सोनिया जी के हाथ मजबूत करें, राहुल जी के हाथ मजबूत करें, और प्रदेश को एक अच्छी सरकार आने वाले समय में लोक कल्याण की मिले। जैसा आप देख रहे हैं कि भाजपा जन विरोधी कार्यों करने में लगी हुई है। पेट्रोल, डीजल, गैस मूल्य वृद्धि, आप कोई भी चीज देखिए, हर काम इन्होंने जन विरोधी किया है। इसके अलावा अब किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। बीजेपी के नेता कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि किसान सड़कों पर कितने दिनों से आंदोलन कर रहा है, उसे वार्ता करें, उनकी वार्ता कर। वो कह रहे हैं हमको आपके काले कानून नहीं चाहिए, कि हम तो कानून देंगे आपके फायदे के। मतलब ये भाजपा जबरदस्ती पूंजीपतियों का साथ दे करके हर वर्ग का शोषण कर रही है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्गीय लोग हो, सबका शोषण हो रहा है। और जो 3-4 उद्योगपतियों के चुंगल में जो ये भाजपा खेल रही है, उससे निकालेंगे और पार्टी को हरियाणा में मजबूती देंगे। और भिवानी में जो मेरी जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूर्णतः निर्वहन करूँगा। मुदगल जी, किसान आंदोलन की बात की आपने, भाजपा काले कानून ला रही है। कुछ साल पहले हुड्डा कमेटी बनी थी किसानों को लेकर, उसकी रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही था। देखिए, जो ये 3 काले कानून आए हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी केंद्रीय मंत्री, मैं खुल के कह रहा हूं, एक भी केंद्रीय मंत्री इसके गुण नहीं बता पाए। खुद प्रधानमंत्री जी भी लोकसभा में खड़े होकर ये नहीं बता पाए कि इसका फायदा क्या हो रहा है। खाली कानून थोपना, जबरदस्ती कानून लगाना, पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को बेचना, ये भाजपा की आदत बन गई है। आदत झूठ पे झूठ बोलना, और कोई बोलता है उस पर ईडी, सीडी और ये सीबीआई, इनकम टैक्स के रेड पड़वाना, ये भाजपा का काम हो गया है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जन विरोधी सरकार है, और पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल ही रही है। सर, सवाल मेरा ये था कि हुड्डा समिति भी बनी थी किसानों को लेकर, उनकी सिफारिशें थी, वो किसान कितने हित में थी? मैं बताता हूँ। एक मिनट सुगन सर, नहीं, आप एक बोल रहे हैं बात, हरियाणा हाँ, में, इसलिए आपका जवाब आप बता दीजिए। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी लेके आ रही थी, उसमें जो मंडियां थी वो खत्म नहीं कर रहे थे, बल्कि मंडियों की दूरी खत्म की जा रही थी। जो आपने अगर उसको पूरा पढ़ा है, हमने भी उसको पूरा पढ़ा है, उसमें मंडियां जो आज 30-30, 35-35 किलोमीटर किसी गांव से मंडी दूर है, उसमें प्रावधान ये था कि हम 10 और 12 किलोमीटर मैक्सिमम जो वो रखेंगे। मंडियां उसमें खत्म नहीं हो रही थी, मंडियां उसमें इंक्रीज हो रही थी। और ये जो है, आप उसका पूर्ण रूप से जो हमारा है, वो आज भी उस डॉक्यूमेंट कहीं गया नहीं है, वेबसाइट पर भी है, आप निकाल के देखेंगे, उसमें मंडियां खत्म करने की कोई बात नहीं। ये बीजेपी का एक तरीका है, वो इतने आत्मविश्वास से झूठ बोल सकती है जितने आत्मविश्वास के साथ कोई दूसरा आदमी सच नहीं बोल सकता। और झूठ को अगर आप 20 बार भी कहोगे तो वो सच नहीं हो जाता। इसलिए मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि वो उस समय उस कानून में भी मंडियां खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि मंडियां बढ़ रही थी। और हुड्डा का जो मंत्रिमंडल था, उसमें आपके यहाँ हमारी बहुत ही सीनियर नेता है मैडम किरण चौधरी जी, वो भी मंत्री थी, उन्होंने सबने बताया है। और आप उसको निकलवा के देखें, आप दूसरे की बात पे विश्वास करने के बजाय। तो इसलिए उसमें मैंने आपको जो जवाब दिया, वो हमारे माननीय मुद्गिल जी उस मंडी का शायद नहीं देखा, इसलिए मैंने आपको इनके बिहाफ पे ये बताया। शोकन जी, सवाल तो यही है कि जब बीजेपी आपकी उसको काउंटर कर रही है, तो कांग्रेस आज तक चुप क्यों है? उसमें बताना चाहिए कि वो फायदे थे। नहीं, हमने बताया, हम चुप कहाँ हैं? हमने हर मंच पे बताया, हमने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। हमारी पार्टी के सभी सीनियर नेता हर धरने पे, हर प्रदर्शन में, हर जगह गए हैं, उन्होंने ये बताया है
और हमने डिबेट पे भी, चैनलों में भी ये बात बीजेपी के लोगों को बताई है। लेकिन जिस आदमी ने सोच चुकी होगी भाई मैंने तो माननी ही नहीं है सच्चाई, मैंने तो अपने तरीके से कहना है, उसका ना आपके पास कोई इलाज है ना हमारे पास कोई इलाज है। कांग्रेस के समय में जो ड्राफ्ट आया था उसमें मंडियां बढ़ाने की बात थी, मंडियां कम करने की बात नहीं थी। देखिए आज हम संगठन के लिए आए हैं, हमारा मेन उद्देश्य है, फिर अगली बार बैठेंगे आपसे, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए संगठन की बात कर लेते हैं मुदगिल जी। कांग्रेस में पिछले लंबे समय से धड़ेबाजी है, उसको खत्म करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा? देखिए कोई धड़ेबाजी नहीं है, हमारा एक परिवार है और हम तिरंगे का मान सम्मान करते हैं। हम तिरंगा हमारी आन बान शान है, हमारा इसके अलावा कोई धड़ा नहीं है। हमारा धड़ा एक है, देश एक है, तिरंगा एक है। और हम कांग्रेस के वो सेनानी हैं जो आज़ादी के लिए भी, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है कांग्रेस के, जो हमारे नेता थे, उन लोगों ने आज़ादी दिलाने में पूरा अपना योगदान दिया। ये योगदान वाली, त्याग, तपस्या और बलिदान वाली पार्टी है। क्या कारण था कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर अशोक तंवर, वो पार्टी छोड़ गए? देखिए वो बातें पुरानी है, अब नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। आज हम आए हैं भिवानी के लिए, आज अब भिवानी। तो सर नए दौर की बात कर रही है फिलहाल कांग्रेस? नहीं, नए दौर की बात नहीं कर रहे, भिवानी के लिए अब नए रूप से अब जो भी अब जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी की बात हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। हम सब आज जो हमारी अध्यक्ष है आदरणीय साहित्या जी, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि बहुत दिन से लंबा समय के बाद में जिला पर और CPS रामकिशन मोदी जी ने बहुत ही विस्तार से संगठन के बारे में मजबूती के लिए एक होने की तो बातें आदरणीय मनोज मुदगिल जी, ऑब्जर्वर से ऑब्जर्वर